जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग टेंस में वॉइस को कंप्लीट कर चुके थे और वॉइसेस में आज क्या रहेगा कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक क्या सीखा था, हम लोगों ने रूल्स वगैरह सीखे थे कि वॉइस को कैसे करना है, क्या करना है ना, ये चीज़ मैंने सीखा था। आज के ऐप का आज वॉइसेस को अप्लाई करना सीखेंगे कि जो मैंने सीखा है उसको कैसे अप्लाई किया जाए और आंसर कैसे निकालते हैं। तो दो तीन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। वॉइसेस करते समय पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, जो ऑप्शन 4 दिए ना उनको नहीं पढ़ना है। एक चीज ये, ठीक है। क्या देखना वॉइसेस में, सबसे पहले हमें फोकस करना होता है वर्ब पे कि ये टेंस के कौन सा टेंस दिया है और किस में चेंज होगा, ये एक चीज। ठीक है, दूसरा देना होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है। तीसरा देना होता है कि ये क्या प्रीपोजिशन सटीक ले रहा है ना, ये चीज देखना होता है। चौथी बात ये होती है, कभी कभी पैसिव से एक्टिव दे देता है, तो ये भी देखना है क्या ये एक्टिव पैसिव वॉइस तो नहीं दे रखा। ये 4 से 5 चीजें देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ठीक है, तुरंत आंसर निकलेगा। अभी देखते हैं आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज अभी देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ गए, यानी कि हमें क्या 2 से 3 चीजें याद रखना है। अब देखो, आपका क्या ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम शिद्दत से करना कैसे है ना। तुरंत सारे नियम क्या पता होना चाहिए, क्या क्या बताए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, पैसे वाइज का क्या होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना। लेकिन मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा, आप गलत आज से गलती करना भूल जाओगे। देखो जरा ध्यान से देखना। लिखा इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव पैसिव वॉइस out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive voice and mark your answer। कहने का मतलब ये है कि आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्या करना है, एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे दिया फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मैंने देखा फर्स्ट क्वेश्चन को देखा मैंने और देखते पता चल गया रतन इज। जैसे ही मैंने देखा इज, बताओ इज किस में जाता है। अगर लिखा हो इज आर एम वाज वर, तो इसके साथ सर क्या जुड़ जाता था, बीइंग जुड़ता था। क्या जुड़ता था, बीइंग। ढूंढ लो बीइंग वाला। अब जरा देखो इसमें क्या आंसर क्या करना है। आंसर आपको सही नहीं ढूंढना, आंसर आपको सही नहीं ढूंढना, इसमें आंसर गलत वाला ढूंढना है। देखो जरा इसका क्या बनता है, सर हमें पता है इज बीइंग बनता है, क्या इज परफॉर्मिंग होगा, नहीं। क्या वाज होगा, नहीं। क्या इज बीइंग होगा, सर हो सकता है। क्या वर होगा, नहीं। तो फिर होगा क्या, सर सी, ऑप्शन सी। कुछ देखना नहीं हमें, कुछ भी नहीं देखना हमें, ये देखना है इसमें से गलत कौन है। सही तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आप गलत करना सीख गए ना तो आपको सही का अंदाजा तुरंत मिल जाता है ना। अब आप अगर सही को ढूंढोगे ना तो फंस जाओगे। इसमें क्या करते हैं, गलत को ढूंढते हैं। हमने क्या किया, गलत को ढूंढा, सही मिल गया। देखो इस को क्या बना रहा है, इस बीइंग बना रहा हो, किसी में था ही नहीं, तो फिर कुछ करना ही नहीं था। आगे देखो लिखा वी सेल राइट अ लेटर। जैसे ही मैंने देखा सेल या विल को किस में बनाते हैं, सेल भी या विल भी, तो ढूंढो भैया ये वाला क्या बन सकता सर, बन सकता बिल भी लिखा हुआ सही है। क्या बिल बिल हैव बीन, ये तो नहीं हो सकता सर क्योंकि बी बनता है। वुड भी नहीं, इज तो बनेगा नहीं, ऑप्शन है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आपको ये कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देखने की जरूरत है, नहीं है। आपको सिर्फ देखने की जरूरत है किस कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किस में जाता है, यानी एक्टिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, ये चीज देखना और कुछ देखना ही नहीं। देखो बिल इसके नॉवेल के अकॉर्डिंग क्या आ गया, विल आ गया, और विल का विल भी बनता है, बनता नहीं बनता। और इसके बाद थर्ड फॉर्म और बाई के साथ किसको जोड़ा, आज को जोड़ा। कोई दिक्कत, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। आज हमारा क्या, हम लोग सीख रहे हैं प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन करते हैं। लिखा है हु गेव यू द मनी, क्या लिखा है, हु गेव यू द मनी। जैसे ही आपने देखा सर हु से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, हु से। सर आपने बताया था बाई हुम से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, बाई हुम के बाद क्या रहता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है। जरा ढूंढो बाई हुम, तो सर ये तो होएगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। दो बाई हुम से स्टार्ट है, यानी बी और डी, ऑप्शन बी और डी। अब देख लेना है बाई हुम वॉज, बाई हुम वर, बाई हुम वॉज, बाई हुम वर। अब मुझे क्या मिला सर, यू। यू के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यू के साथ वर लेगा या वाज लेगा, यू के साथ वर लेगा या वाज लेगा। आपको सर बिल्कुल वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर। तो आया समझ में, आ गया ना समझ में, समझ में आ रहा ना बढ़िया तरीके से। हमें गलत ढूंढना है, आंसर हमारा बिल्कुल सही मिल जाएगा। इसमें बताओ कोई दिक्कत थी, कुछ दिक्कत नहीं था।
अब देख लो ये वाला, यू आर मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट, जैसे ही मैंने देखा इज आराम वाज वर, मुझे बीइंग वाला ढूंढना है। क्या इसमें इज आर बीइंग लिखा, हैज बीन लिखा है, डन, ये तो गलत करो। यू यू हैड बीन मेड, ये भी गलत करो भाई। मेक योर लाइफ इज मोर, योर लाइफ मेक यू लाइफ मोर, ये तो कुछ है इसमें दिख नहीं रहा ना। तो इसका क्या बनता भैया, इज बीइंग, किसमें बनता है, इज बीइंग, आर बीइंग। तो भैया देखो यहाँ से उठाओ, योर लाइफ डिफिकल्ट इज बीइंग मेड मोर डिफिकल्ट बाई यू। कोई दिक्कत था, मैंने क्या कहा, आपको गलत ढूंढना, सही मिल जाएगा एकदम, बहुत ही आसान तरीके से सीख रहे हैं आप, बढ़िया विधिवत है ना। और मैंने आपको एक एक रूल्स विधिवत सारी चीजें मैंने आपको टेंस में उसमें पैसे वाइस में करा रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है क्या, ये ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहाँ से उठाया, क्या, ये सब नहीं है, हमें निकालना है आंसर, कैसे निकालना है ये चीज हमें सीखना है, ठीक है। अगर हमें नियम ही पढ़ना है तो प्रैक्टिस का मतलब ही क्या, समझ रहे। तो देखो भैया नीचे वाला लिखा, यू नीड, यू नीड टू ऑफर दैम अ बेटर डील। अब देखो नीड का किसमें बन जाएगा सर, नीड टू बी, नीड टू का किसमें बना, नीड टू बी, टू का किसमें बनता है, टू बी में, ढूंढ लो भैया। ऑफ बीइंग, बीइंग तो कहाँ से आ गया इसमें, बीइंग तो आएगा नहीं, कंटिन्यूअस की बात कर रहेगा कहीं, नहीं जाएगा सर। नीड टू बी हो सकता है, डील कहाँ से आ गया, और डील हैज ये कहाँ से आ गया, तो आंसर भैया क्या होगा इसका, बताओ बताओ, कुछ देखने की जरूरत थी आपको, बिल्कुल सर, मजा आ रहा है ना, आंसर निकालना सीख जाओगे, ऐसे ही कराए जाते हैं, कुछ देखना नहीं होता, सीधा ये देखो, टू नीड का क्या बन गया, टू बी, और ऑफर्ड अ बेटर डील बाई यू, कोई दिक्कत था आपको सर, बहुत इजी था, बताओ। अब देखो लिखा है, सी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, जैसे ही मैंने देखा सी विल किस में आता सर, विल बी या वुड बी, विल बी या सेल बी। अब जैसे ही मैंने देखा विल बी या सेल बी, बताओ यहाँ से उठाओ, टेलिंग ऑफ द ट्रूथ, यू बी विल नेवर बी, यू विल नेवर बी, नेवर बी डन है ना। देखो भैया बिल भी दे रखा, हाँ